हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिव 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू और फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपकी रीडिंग क्या कहती है आपके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है और आप इस रीडिंग को उतना ही लें जितना आपको रेजोनेट करे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की आपके एनर्जीज में क्या निकल के आई हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जीज है। वैसे तो मैंने कार्ड को सफल किया था, लेकिन फिर थोड़ा सा सफल करते हैं। चलिए देखते हैं। द हेरोफेंट, द हर्मिट, द एम्परर। कार्ड्स दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स? चलिए, एस ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कॉइन्स। चलिए हम 8 कार्ड्स लेंगे। फोर ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट को क्लैरिफाई कर रहा है। चलिए थोड़ा सा और शफल करते हैं। चलिए, जजमेंट। तो अब जजमेंट के बाद क्या ही कार्ड लें, चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे जो हाईलाइटेड कार्ड है ये है कार्ड है जजमेंट का। तो फ्रेंड्स, जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से वेटिंग पीरियड में थे, उस चीज़ में आपको आपका जजमेंट आ चुका है। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है और एंजल्स आपको बार बार जाग जाने के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए ये एंजल्स, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ गई है जागने की, इसलिए एंजल्स आपको बार बार जगा रहे हैं। आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा जजमेंट आया है। देखते हैं क्या है। द हर्मिट, कोई इंसान जो पहले, जिसने कभी आपको, इस समय ये आपके किसी, आपके साथ, आप जिसके साथ भी हैं, ये उस पर्सन की एनर्जीज निकल के आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जीज निकल के आ रही है। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स ये जो है, तो इसमें जो है ये व्यक्ति जो पहले पास्ट में जिसने आपको प्रॉब्लम में डाला था और आपको इस स्थिति में कर दिया था, द हर्मिट, आपको अकेला कर दिया गया था। किस लिए? कि आपको, ये देखिए इसकी नज़र पैसे पे है। पैसे के लिए किसी इंसान ने आपके साथ आपका रिलेशन ख़त्म कर दिया था और आपको अकेला कर दिया था, काफ़ी टॉर्चर किया था आपको। तो उस इंसान की एनर्जीज निकल के आ रही जिसने आपको अकेला किया था। तो यहाँ पे कोई इंसान इस समय बहुत दुखी और अकेला है, इसके साथ कोई नहीं है, बिल्कुल अकेला हो चुका है, सब इसको छोड़ छोड़ के जा चुके हैं क्योंकि पास्ट में इसने काफ़ी अथॉरिटी दिखाई। ये देखिए द एम्परर, इसने काफ़ी एम्परर गिरी दिखाई, यानी सबके ऊपर अपना वर्चस्व दिखाना, सबको अपने अपने कब्जे में करना, किसी को खुल के नहीं जीने देना, यानी एक अथॉरिटी दिखाना, सबके सर पे हमेशा एक, जैसे वो होते नहीं है कि दिन रात की मेरी ही चलेगी, मेरा ही सब कुछ माना जाएगा और किसी का कुछ नहीं माना जाएगा। तो ये उसी टाइप की इंसान जो आपके लाइफ में थे, जो एम्परर, अभी वो काफ़ी दुखी हैं। और क्यों दुखी हैं? इन्होंने पैसे के ऊपर बहुत बड़ी अपनी अथॉरिटी बना के रखी हुई थी, इनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। ये देखिए यहाँ पे जो है 7 ऑफ, यहाँ पे जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ये व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से जिस पैसे के इंतज़ार में खड़ा हुआ था,
जिस पैसे की वेटिंग कर रहा था, इसकी हमेशा नज़र 24 घंटा पैसा पैसा पैसे पे रहती थी। तो वो व्यक्ति इस समय हर्मिट के मोड में है। उसके लाइफ से ये देखिए, इसने हमेशा पैसे को तवज्जो दी है। ये दिलो दिमाग में 24 घंटे इसके पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा। इसने अपनी होल लाइफ को अपने किसी रिलेशनशिप को जो इसको गॉड के द्वारा मिली थी, उस रिलेशनशिप को और पैसे को बहुत जगल किया है। इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन थर्ड पार्टी मैं बता दूं, इसके लिए पैसा है, इसके लिए इसका मनी है, कोई पर्सन नहीं है थर्ड पार्टी, यहाँ पे पैसा है। जिस थर्ड पार्टी ने आपको काफ़ी पहले बहुत ही दुख पहुँचाए थे, इनके लिए सिर्फ पैसा ही आपके जीवन में थर्ड पार्टी बनी है। ये साफ से इन्होंने पैसे को और आपके रिश्ते को जगल किया है। उस जगलिंग में आप बहुत ही ऐसे मोड में चले गए कि आपको अपनी लाइफ की कोई क्लियरिटी नहीं थी, आप काफ़ी दुख की एनर्जी में गए थे। और उस थर्ड पार्टी में यानी पैसे में आपके कोई घर के लोग भी शामिल थे कि जिनकी बातों को इन्होंने सुना, ये सुनते थे, ये जो आपके लाइफ में आपके पर्सन थे, पार्टनर थे, घर वालों की बातों में आकर के इन्होंने काफ़ी हर्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आप इन्हीं के बारे में सोच सोच के हमेशा बीमार पड़े रहते होंगे, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी थी कि दिन रात इनको पैसे ही पैसे दिखाई देते थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जगल कर लिया था पैसे के साथ। इन्होंने आपकी कदर नहीं की और आप हमेशा इनकी वजह से बीमार रहे। और इसमें कोई आपके घर का और कोई मेंबर भी मिला हुआ था। ये आपके घर का ही पर्सन है, हो सकता है ये आपके पार्टनर हो सकता है कोई ऐसे हों जो घर के बड़े बुजुर्ग हों, जिन्होंने आपको पैसे के लिए बहुत परेशान किया है, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। और पास्ट में आपने काफ़ी पैसे के लिए जगल किया है कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना रिलेशनशिप चुनूं या मतलब कि आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस पैसे के कारण आपकी लाइफ काफ़ी जगल कर रही है। आप इस बात से काफ़ी दुखी थे। यहाँ पे काफ़ी दुख की एनर्जी आई है। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपको कोई क्लियरिटी ही नहीं मिल पा रही थी कि मेरे लाइफ में क्या होगा, क्योंकि आप इस पर्सन से परेशान थे, इनकी अथॉरिटी से परेशान थे, इनके इस बिल्कुल जो इस तरीके का इनका बिहेवियर था कि जो मैं कहूँगा वही होगा, जो मैं दूंगा वही तुम्हें लेना पड़ेगा। इस तरीके की एनर्जीज थी जिसने आपको बहुत परेशान किया। और इन्होंने आपको और पैसों में से इन्होंने पैसे को चुना। इन्होंने आपको बहुत दुख पहुंचाया कि आपको एक एक पाई के लिए इन्होंने मोहताज किया, आपको अकेला कर दिया। तो अभी इस समय इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि अब इनके पास कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और इनकी सारी शक्ति चली गई है। जो जब ये पहले यंग रहे होंगे तो इन्होंने बहुत परेशान किया होगा, ये बुढ़े हो गए ना, तो अब इन्हें सब छोड़ के चले गए हैं। इनकी एनर्जीज काफ़ी दुख वाली एनर्जीज में है ये। तो इन्होंने जो आपके साथ किया वो अभी इनको मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट हो गया है। ये देखिए, जजमेंट हुआ है। इन्होंने आपको एक एक पाई का मोहताज बनाया था, तो अभी ये भी इसी तरीके से हैं। जो पहले पैसा पैसा किए करते थे, आपको इन्होंने काफ़ी पैसे के साथ जगल किया, आपके रिश्ते को जगल किया। तो अभी जजमेंट आ गया है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हुई है। यहाँ पे देख रहे हैं जजमेंट आपको जजमेंट कैसे मिला? आपकी नई शुरुआत होकर के एंजल्स ने आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की है और काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है आपकी। इसमें आपको सब कुछ है, एंजल्स के द्वारा सब कुछ आपको दिया जा रहा है। और ये व्यक्ति काफ़ी नादान किस्म के रहे होंगे, जो पैसे पे ही ध्यान देते थे, कभी इन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यहाँ पे माइंड में, हार्ट में, पैरों के नीचे हर जगह इनके पैसे ही था। क्योंकि पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसों के लिए इन्होंने बहुत जगल किया, आपके रिश्ते को भी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इस रीडिंग से यही दिख रहा है कि इन्होंने, और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी नज़र दिन रात पैसे पे ही रहती थी। ये कुछ मुझे बहुत लालची किस्म का भी इंसान लग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल लालच यहाँ दिख रहा है, क्योंकि इनको सिर्फ पैसा चाहिए। पैसे के लिए किसी रिश्ते को भी ये जहन्नुम बना सकते हैं, किसी रिश्ते को भी ये ठुकरा सकते हैं। पैसे के लिए इन्होंने आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी चालें खेली हैं, बहुत बड़े बड़े गेम्स खेले हैं आपके साथ, आपको बहुत दुख पहुंचाया है। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि मनी के लिए इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया है। आपने काफ़ी दुख झेले हैं अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी को। ये देखिए, यहाँ पे इनके दिमाग में हमेशा मनी, प्रॉपर्टी, पैसा, ये वो यही रहता था।
और लेकिन इस समय इनका सब कुछ मुझे ऐसा ही लगता है कि लुट पिट गया है जो इन्होंने अपने लाइफ में बनाया था। तो अभी ये इस तरीके का नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ भी अब रहे, लेकिन उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है कि जब इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है। पैसा खा के इंसान पेट नहीं भर सकता। तो इस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि इनके दिलो दिमाग दिन रात इनको पैसा पैसा पैसा, ये उसी का वेट करते रहते हैं। आप अगर अगर आपने अगर आपने आपको इन्होंने दुख भी पहुंचाया है ना, तो दुख पहुंचाने के बाद भी अभी भी ये पैसे के ही पीछे भाग रहे हैं। ये कभी भी आपके रिश्तों को नहीं, किसी के भी रिश्तों को ये नहीं समझते हैं। ये अगर इनके पास कोई अच्छा रिश्ता, कोई अच्छा इंसान आएगा ना, उसको भी ये पैसे में जगल करने लगते हैं, उसको ये पैसों से तोलने लगते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी जल्दबाज की एनर्जी है, पेज की एनर्जी है। पेज वैसे भी बहुत स्लो होते हैं। इनको ये सोचते हैं कि ऐसे बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। ये दिन रात पैसे इनके दिमाग में चलते रहते, सोचते रहते, पैसों के ही सपने इनके चलते रहते हैं। तो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, जिसमें एंजल्स ने जजमेंट दे दिया है कि इनका जो कुछ भी इन्होंने पैसा पैसा करते थे ना, अब इनके पास कुछ भी नहीं है। देखिए किस हाल में ये है, द हर्मिट की एनर्जीज में। ये जिन्होंने आपको पैसे के लिए बहुत परेशान किया, अब उनकी ये एनर्जीज हैं। तो एंजल ने यहाँ पे देखिए जजमेंट आ गया है इनके लाइफ में कि अब इनके पैसे से रिलेटेड जो कुछ भी थी कहानी, क्योंकि पैसा तभी तक काम आता है जब आपके पास ताकत ही नहीं है, दम ही नहीं रह जाएगा, तो आप पैसे का करेंगे क्या। तो इनकी वही हालत है कि ये जब यंग थे ना, ये सारी इनकी पास्ट की एनर्जीज निकल के आ रही है। पैसे में रिश्तों को तोलते थे, दिन रात दिमाग में पैसा रहता था, पैसे की ही तरफ 24 घंटे नज़र इनकी बनी रहती थी। और यहाँ पे भी देखिए ये पैसे दबा दबा के बैठने की आदत। अगर पैसे मिल भी गए तो दिलो दिमाग में हमेशा पैसे के आगे सब कुछ ख़त्म कर देना। ये इस तरीके का इंसान आपकी लाइफ में था। ये कोई भी हो सकते हैं आपके रिश्ते में। तो अभी ये बूढ़े हो गए हैं और सब अपना कमाने खाने इनको छोड़ छाड़ के चले गए हैं, अभी अकेले रह रहे हैं और काफ़ी सैड एनर्जी में। अब इनको समझ में आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो चलिए थोड़े से हम डिवाइन के द्वारा मैसेजेस भी देखते हैं कि डिवाइन हमें क्या मैसेज देते हैं। जो डिवाइनली गाइडेड होते हैं मैसेज, हम उनको देखते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए तो डिवाइन आपको क्या गाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंजल्स की ब्लेसिंग तो है आपके ऊपर। एंजल्स ने आपको जजमेंट दे दिया है। इस इंसान को पैसे की कीमत, पैसे की औकात समझा दी है, जो हमेशा पैसे के पीछे भागा करते थे। और आज इनको समझ में आ रहा है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, जब उसके दम नहीं रह जाता, तो उसके लिए रिश्ते ही काम आते हैं, पैसा नहीं काम आता। क्योंकि इन्होंने यंग जब तक ये थे ना, तब तक इन्होंने सिर्फ पैसे को प्रायोरिटी दी है, इंसान को या रिश्ते को नहीं दी है। तो चलिए देखते हैं कि हमें डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं। तो आप जो है ये देखिए, गो बीच साइड एंड ग्रीनरी। अच्छा हाँ, तो क्योंकि आप काफ़ी टेंशन में है, आपकी एनर्जीज जो है, आप काफ़ी बीमार से लग रहे हैं। और इस कंजूस आदमी ने कभी आपकी ठीक से इलाज भी नहीं कराया, क्योंकि मैंने बताया था ना, देश के दिमाग में हमेशा पैसा पैसा रहता है। तो काफ़ी बीमार इंसान आप थे। तो डिवाइन की तरफ से मैसेज है, गो बीच साइड एंड ग्रीनरी। आपको ग्रीनरी में और बीच से, क्योंकि आपको कुछ हुआ नहीं है। देखिए जेलस पीपल, ये देखिए, तो ये जेलस है क्योंकि अथॉरिटी में है। तो पहले ये पास्ट की एनर्जी सब निकल के आ रही है। इस समय तो इनकी ये हाल है, इस समय की एनर्जीज तो मैं आपको क्या ही बताऊं। ये जो पास्ट में इन्होंने अत्याचार किए थे, कि इनके पास ताकत भी था, इनके दिन भी अच्छे थे, इनके पास पैसे भी थे, तब इन्होंने किसी की कदर नहीं की। ये आपके लाइफ के किसी भी हिस्से में कोई भी हो सकते हैं। आप अपना रेजोनेट करके देखना कि कौन ऐसा इंसान है आपके लाइफ में। ये मुझे कोई घर के बूढ़े बुजुर्ग की ही एनर्जी निकल के आई है, जिन्होंने आपको मनी, प्रॉपर्टी या पैसे के लिए बहुत परेशान किया होगा, या भेदभाव करते रहे होंगे दो बच्चों में, ऐसा भी हो सकता है। और आप बीमार भी रहे हैं तो इन्होंने आपके इलाज भी ठीक से नहीं कराया, कंजूस होने के नाते, पैसे बचा बचा के रखने के नाते। चलिए देखते हैं एक कार्ड और हमें दें एंजल डिवाइन
कि मुझे अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करना है कि बैलेंस और चक्रा। तो चलिए, एंजल्स की प्रेजेंस है तो आपके इस समय इन्होंने आपको काफ़ी दुख पीड़ा पहुंचाई है और आप इस समय बीमार भी हैं शायद। तो क्योंकि यहाँ पे आया हुआ है बीमार, और आपके घर का कोई सदस्य मिला है जो इनके साथ मिल करके आपको तंग भी कर रहा था। तो आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बीमार पड़ी हुई हैं या आप टेंशन में हैं। तो आपको डिवाइन ने गाइडेंस दे दी है, आप इनकी गाइडेंस को सुने। गाइडेंस में है जेलस पीपल, कोई जेलस पीपल है, मैंने बताया था ना इस तरीके का अथॉरिटेटिव कोई पीपल है आपके लाइफ में जो अपनी ही चलाता है, सब कुछ में अपना ही राज्य स्थापित करना चाहता है। मनी है तो उसके ही अंडर में रहेगी, उसके ही लोग उसके ही अंडर में काम करेंगे, जो जैसे वो खर्च करना चाहता है वैसे खर्च होगा, आपको कोई अधिकार नहीं है। तो ये कोई जेलस पीपल है। और यहाँ पे गो बीच साइड एंड ग्रीनरी, यहाँ आप बीमार लग रहे हैं या टेंशन में है, आपको रात को नींद भी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप किसी बीच साइड में, पानी के जहाँ पे पानी हो वहाँ जाइए, जहाँ ग्रीनरी हो वहाँ जाइए, ताकि क्यों आप बोल रहे डिवाइन आपको बैलेंस और चक्रा। तो आपके जो चक्रास हैं उसे बैलेंस कीजिए। इसी वजह से, क्योंकि आपको काफ़ी डिसबैलेंस पैसे की वजह से आपकी इलाज भी ठीक से नहीं कराया गया है, इसी वजह से, क्योंकि किसी आप लालची इंसान के फेरे में पड़ गए हैं जिसने आपका इलाज वगैरह ठीक से नहीं कराया है। तो आपको थोड़ा सा नेचर थेरेपी के लिए डिवाइन बोल रहे हैं कि इस जेलस पीपल से बच के रहें, कि जो भी जेलस पीपल आपके आसपास हैं उनसे थोड़ा बच के रहें। और बीच साइड में जहाँ पानी हो, अगर आप कहीं ऐसे जगह रहते हैं जहाँ बीच नहीं है, तो अगर कहीं नदी है, ग्रीनरी है, जहाँ पे हरे हरे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड कीजिए। और तीसरा डिवाइन ने बताया बैलेंस और चक्रा, जब आप पानी के किनारे जाएंगे, नदी के किनारे जाएंगे और ग्रीनरी में जाएंगे, तो आपके चक्रास बैलेंस होके आपको अच्छा फील होगा। इसलिए डिवाइन का यही गाइडेंस है। तो जो आप बीमार है ना, तो ये आप बीमार नहीं है, सिर्फ इन लोगों के टेंशन की वजह से बीमार हैं। आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, तो आप उसे इंजॉय करें। तो आपको थोड़ा सा नेचुरल थेरेपी की तरफ डिवाइन ने आपको गाइड किया है कि आप थोड़ा सा नेचर थेरेपी लें, ताकि आप ठीक हो सके, स्वस्थ हो सके, क्योंकि आपके लाइफ में डिवाइन ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया है। जजमेंट की अभी आपके लाइफ में आ चुका है जजमेंट। अब क्या है, क्योंकि अब आपके लाइफ से इनका ये हाल है, तो इन्होंने जो कुछ भी दबा के अपने पास बैठा था वो तो आपको मिलना ही मिलना है। आप बीमार ना रहें, आप टेंशन मत लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक किसी की एम्परगिरी चलती नहीं है, वो तो ख़त्म ही होती है। तो ये सारी पास्ट की एनर्जीज निकल के आई हैं, जो इन्होंने पैसे में आपको तोला था, कि पैसे को प्रायोरिटी दी थी, आपको नहीं दिया था। आप कोई भी इनके रिश्ते में हो सकते हैं। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस करें, अपने चक्र को बैलेंस करें, नेचुरल थेरेपी लें, ताकि आप स्वस्थ हो सकें। फिर इसके बाद आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो हो ही चुकी है। जब जजमेंट आ गया तो न्यू बिगिनिंग तो हो ही गई है आपके लाइफ में। और ये जो पैसे के लिए आप जगल कर रहे थे ना, आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, सब कुछ आपका ही है और आपको ही मिलना है, क्योंकि डिवाइन का जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी सी रीडिंग में। बाय बाय।